फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 13 से 24 तक। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलिसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता है और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी हूं तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तू मुझे भली भांति जानता है। तूने मेरी
हड्डियों को बढ़ते देखा है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। अनुवाक्या, हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्याई 38 से 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 1 और संख्याएं 13 से 24 तक। इसमें संत पौलुस गलातियों के लोगों को समझाते हैं कि विशेष रूप से ईश्वर ने उनको चुना था। उनका मन परिवर्तन ईश्वर की बड़ी कृपा है। संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। संत पौलुस के अन्य प्रवचनों से हमें मालूम हो जाता है कि वे उस जमाने के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध गुरु गमालियल के अधीन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और वे यहूदी धर्म के प्रति ईमानदार थे, कट्टर थे। और इसलिए संत पौलुस आगे लिखते हैं, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया। इससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। हम कितने भी ईश्वर से अलग हो जाए, लेकिन ईश्वर की योजना है। ईश्वर अपने मन की योजना पूरी करता है। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र की शुरुआत में लिखते हैं और वे यह भी समझाते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पर संख्याएं 4 और 5 में ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा
निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। कहने का मतलब ईश्वर की योजना है, हमारी मुक्ति की योजना, और इस संसार को बनाने के पहले ही ईश्वर ने यह योजना बनाई थी। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना था और वे सब साधारण थे, जन साधारण। लेकिन यह शाऊल, बाद में पौलुस, महान व्यक्ति थे, महापंडित थे। इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में वे ज्ञानी थे और इस्राएली धर्म के अनुसार वे जीवन बिताते थे। लेकिन प्रभु ने दमिश्क के रास्ते पर मार गिराया, शाऊल को मार गिराया। और हम जानते हैं 3 दिन और 3 रात उन्होंने प्रार्थना की, भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। और अंतिम में प्रभु ने अनानियास नामक एक भक्त को शाऊल के पास भेजा। अनानियास ने शाऊल के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। शाऊल की आंखों से छिलके निकल गए, गिर गए और उन्होंने विश्वास का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने भोजन किया, उनके शरीर में नई शक्ति आ गई, वे एक नई सृष्टि बन गए। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 6 और संख्या 17 में संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 और संख्या 17 में वे लिखते हैं, जो यीशु से एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह ईश्वर ने कर दिया है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा शाऊल को पौलुस बनाया, महान व्यक्ति बनाया, प्रभु यीशु के प्रेरित बनाए। हम इसलिए भी पिता ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने पौलुस को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में चुना है, जिससे हम सबों को प्रभु का सुसमाचार प्राप्त हुआ है। यदि केवल यहूदियों के पास सारे प्रेरित चले जाते तो कलीसिया का विकास इसी तरह नहीं होता। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की आज्ञा के कारण मूसा होरे पर्वत, सीनाई पर्वत के ऊपर चढ़कर ईश्वर से मिलने गया। वहां ईश्वर ने मूसा से बातें की। फिर राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, नबी एलिय्याह ने उसी पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर ईश्वर से बातें की। तो क्यों संत पौलुस अरब चले गए? क्योंकि वे ईश्वर से डायरेक्टली, सीधे सुनना चाहते थे। इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 संख्या 11 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। संत पौलुस परम प्रसाद की स्थापना के समय वहां नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको सब कुछ समझाया, विस्तार रूप से समझाया होगा। और संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को यही दोहराया। मैं 3 वर्ष बाद केफा से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। केफस माने संत पेत्रुस, जो कलीसिया के अध्यक्ष थे। 15 दिन के बीच उन्होंने कई प्रकार की बातें की होंगी और प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है
कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। भाई बहनों, इन पवित्र वचनों से हम क्या सीखते हैं? ईश्वर की एक योजना है, हर एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना है और हर एक व्यक्ति उस योजना के अधीन रहकर ईश्वर की इच्छा को पूरी करे, यह ईश्वर चाहता है। साथ साथ हम प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से व्यक्तिगत रिश्ता रखें, हम उनसे सीखें, कुछ समय निकालकर प्रभु की प्रेरणा सुने, आवाज सुने, जैसे संत पौलुस सीनाई जाकर, अरब जाकर सुनते रहे। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हमने इस प्रकार दोहराया, हे प्रभु तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। स्तोत्र 39 से हमने ये वचन सुने, हे प्रभु तू मेरी थाह लेता है और मुझे जानता है, मैं चाहे लेटो या बैठ जाऊं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मैं चाहे चलो या लेट जाऊं तू देखता है, मैं जो भी हूँ तू सब जानता है, तू मुझे भली भांति जानता है, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। ईश्वर की योजना के अनुसार हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। बड़े प्रेम से ईश्वर ने हमको जीवन दिया है। हम ईश्वर की इच्छा खोजें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक एक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। यीशु ईश्वर के पुत्र मनुष्य होने के नाते थक जाते थे। यात्रा करते करते यीशु आराम चाहते थे और वह उदार महिला ने प्रभु यीशु का स्वागत किया। वह गांव बेथानिया है। यरूशलेम के नज़दीक बेथानिया नामक गांव में एक परिवार में लाजरुस, मार्था और मरियम रहते थे। उन्होंने यीशु का स्वागत किया। अक्सर यीशु उनके घर जाकर आराम करते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों को समझाते थे। और इस मुद्दे पर हम मनन करें। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु ने लेवी नामक एक व्यक्ति को, धनी चुंगी वसूल करने वाले को बुलाया था। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। टीका टिप्पणी करने वाले फरीसियों को यीशु ने इस प्रकार समझाया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने जायरूस की बेटी को जीवन दान दिया। उसके घर जाकर 12 साल की उसकी पुत्री को जीवन दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में नाकेदार याकूब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था। वह छोटे कद का था और वह एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वहां से यीशु गुजरने पर यीशु को देख सके। और प्रभु ने उसको पुकार कर कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। घर में प्रवेश कर जक्केउस ने सबों के सामने यह घोषणा की, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उनको
4 गुना लौटा दूंगा। तो प्रभु बहुत खुश होकर यह घोषणा करते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। इन सारी घटनाओं का वर्णन कर संत लूकास हमें निमंत्रण देते हैं ताकि हम प्रभु यीशु को अपने यहाँ बुलाए, अपने दिल में स्थापित करे, अपने परिवारों में बुलाए, क्योंकि यीशु परिवारों की मुक्ति चाहते हैं। न केवल एक व्यक्ति की मुक्ति, सबों की मुक्ति के लिए, सभी परिवारों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझना है कि यीशु हर एक व्यक्ति से कहे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। यीशु हमारे दिल में निवास करे, हमारे परिवारों में निवास करे। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है, मार्था नामक महिला सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने जाकर प्रभु यीशु से शिकायत की कि उसकी छोटी बहन मरियम उसकी मदद के लिए नहीं आती है। मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुनती रही। तो प्रभु ने उसको समझाया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो। जब कभी ईश्वर 2 बार बुलाता है या प्रभु यीशु बुलाते हैं तो यह महत्वपूर्ण बात करने के लिए है, बहुत बड़ा संदेश देने के लिए ईश्वर ऐसे पुकारता है। और प्रभु यीशु भी उस महिला को 2 बार बुलाते हैं, मार्था मार्था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु कहते हैं, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित रहती हो। आप प्रभु से और अच्छी तरह इस प्रकार समझाते हैं, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु की सेवा करना अच्छा है, उससे अच्छा कार्य है कि उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, उनसे गहरा रिश्ता रखना। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना था कि संत पौलुस प्रभु का कुछ गहरा अनुभव पाने के बाद अरब देश चले गए। होरेब पर्वत या सीनाई पर्वत पर संत पौलुस गए ताकि प्रभु की वाणी सीधे सुन सके। प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रखना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमको समझाया, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम एक गहरा रिश्ता उनसे रखें। दाखलता और डालियों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे थोड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ, यीशु मसीह से एक हो जाऊँ। यह संत पौलुस की बहुत बड़ी कामना थी। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और सारे पुण्य कर्मों के द्वारा हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाए। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। इसलिए प्रभु यीशु ने मार्था को समझाया, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है।
और प्रभु यीशु हमको भी समझाते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रार्थना हो। हम प्रभु को समय दे, प्रभु को कान दे, प्रभु की प्रेरणा पाए और उस रिश्ते के तौर पर हम कार्य करें। हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब तुझे अपने परिवारों में बुलाए और तेरे साथ गहरा रिश्ता रखे और तेरी सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।